हम बात कर रहे थे मसीही के वास्तविकता के विषय में और हम बात कर रहे थे पहचान के मूल्य के विषय। और हमने आरंभ किया था गिनती की किताब 12 अध्याय से, जहाँ पर हमने 12 भेदियों के उदाहरण का इस्तेमाल किया था कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सबसे बेहतर 12 को चुना, हर एक गोत्र में से सबसे बेहतर 12 को चुना, 20 लाख लोगों में से उसने सबसे बेहतर 12 को चुना और उन्हें भेजकर कहा कि उस देश के भेद को लो, कि वो देश कैसा है, वहाँ पर फसल कैसी है और वहाँ के पेड़ पौधों को देखो और सारी चीज़ों को देखो और उन सारी चीज़ों की खबर हमें लौट कर दो। और चूंकि मूसा लोगों के मानसिकता को जानता था, इसलिए उसने उनसे कहा कि तुम धाड़स बांध लो वहाँ जाने से पहले। तो उसने सबसे बेहतर 12 को इजराइल में से चुना, उन 20 लाख लोगों में से चुना, उन्हें भेजा। और जब वे लौट कर आए, उनमें से 80% लोगों के पास नकारात्मक खबर थी। उन्होंने कहा कि देश अच्छा है, फल अच्छा है, परंतु उस देश में दानव है। और यहोशू और कालेब उन्होंने कहा कि देश अच्छा है, फल अच्छा है, प्रभु हमारे साथ में है, आओ हम उस देश को जीत ले। प्रभु की स्तुति। और जो कुछ भी उन लोगों ने विश्वास किया और जो कुछ उन्होंने बोला उसके अनुसार ही उन्हें मिला। आपको पता है यहोशू परमेश्वर की संतानों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर गया और कालेब ने उन सारे दानों पर जय प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिज्ञा के देश पर जय प्राप्त किया, लेकिन वे बाकी 10 जिन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया और उनकी हड्डियां वहाँ रेगिस्तान में ही सड़ गई और वे इस रीति से मारे गए। मेरी सास मेरी पत्नी से ये कहा करती थी, अगर हम ज़्यादा शिकायत करते हैं तो हमारी हड्डियां इजराइल के संतानों के समान रेगिस्तान में सड़ जाएगी। प्रभु की स्तुति। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम एक वीडियो चलाया करते थे और ये वीडियो निकोदेमुस का था। असल में केन ब्राउन निकोदेमुस की भूमिका कर रहे थे। विली जो कि बच्चों का शो हुआ करता था, इस शो को कहते थे कि तुम ज्यादा शिकायत करते हो। हम सैकड़ों बार उसे चलाया करते थे अगर हमारे बच्चे ज्यादा शिकायत करते थे। जिस घर में मैं पला बढ़ा था, अगर आप उस घर में रोते तो मेरे पिताजी उनसे कहते कि मैं तुम्हें रोने के लिए कुछ कारण को देता था। तुम अच्छा बर्ताव रखो, इस बात को सुनिश्चित कर लो, अगर रोते और धोते रहोगे तो तुम्हें इस बात के लिए सीधा किया जाएगा। प्रभु की स्तुति। तो हमने अपनी भावनाओं को उसके लिए बहने नहीं दिया। प्रभु की स्तुति। लेकिन जब हमने उसकी ओर देखा और गिनती उसके 13वें अध्याय के अंत में ये कहता है कि हम अपनी दृष्टि में टिड्डी दिखाई देते हैं, वैसे ही हम उनकी दृष्टि में भी दिखाई देते हैं। जिस रीति से आप अपने आप को देखते हैं, ये दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं उस पर प्रभाव डालता है। लेकिन हमने ये भी कहा कि जिस रीति से आप अपने आप को देखते हो, ये प्रभु कैसे देखता है उस पर प्रभाव डालता है। ये आपका लोगों के संबंध पर प्रभाव डालता है और शैतान के साथ के संबंध पर प्रभाव डालता है। और आपको जैसा प्रभु देखता है वैसे अपने आप को देखना है। और यहाँ आने से पहले मैं बेरी के साथ में बैठा था और बेरी ने मुझे ये कहा, चंगाई की ये बातें सब जगह चल रही है, अंदरूनी चंगाई और सारी बातें। 2-3 लोग इकट्ठा होकर उन सारी समस्याओं के विषय में जिसमें से आप होकर आए उसके विषय में बात करते हैं। हम उसे अपने विषय में ज्यादा सोचना कहते हैं। और इन सारी बातों में कोई विजय नहीं है। हम सभी ऐसी बिगड़ी बातों में से निकल कर आए जिसे हम लोग पाप कहते हैं। दाऊद कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही पाप में रचा गया। प्रभु की स्तुति। विजय इस बात को नहीं बताती है कि आप किस परिवार से निकले हैं या फिर किसने आपके साथ में ऐसा किया या फिर किसी ने आपके साथ में वैसा किया। उसमें तो कोई भी जय नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोलो, उस बात में तो कोई भी जय नहीं है। समझ में आया? जय तो इस बात में है कि आप इस बात को जानो कि मसीह आप में कौन है और आप मसीह में कौन हो। जब आप मसीह में आए तो सब बातें बिल्कुल नई बन चुकी थी, पुरानी बातें बीत गई थी, सब बातें नई हो चुकी थी, सब बातें परमेश्वर की ओर से थी। इसलिए उसे खोदना बंद कर दे, उसे कब्र में डालकर उसे वही रहने दीजिए। पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, हालांकि मैं जीवित हूँ लेकिन मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और वो हर प्रकार के कचरों को किसी न किसी रीति से आपके ऊपर में लादने की कोशिश करते हैं। आपको सत्य को पकड़ना है क्योंकि सत्य ही आपको स्वतंत्र करता है। आपके भूतकाल की सारी समस्याओं और भूतकाल के सारे पापों के विषय में बोलने से ये नहीं मिलती है। सभी ने इसके विरुद्ध में पाप किया है, उसमें तो कोई भी जय नहीं है। बाइबल ये कहती है कि आपकी विश्वास की वार्तालाप प्रभावशाली बनती है मसीह में जो भली बातें आपके अंदर में उसको सराहने के द्वारा। अगर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं तो एक जगह बैठकर अपनी समस्या के विषय में बात मत कीजिए। कैसे उसने मेरे साथ में गलत किया, मैं गलत परिवार में पैदा हुआ और गलत स्कूल में मैं गया, किसे उसकी परवाह। दूसरे आपके विषय में क्या सोचते हैं इसके विषय में बोल रहा हूँ। पास्टर के साथ में मुलाकात हुई
और ये पास्टर मुझसे ये कहने लगे, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते, हमसे वो बात नहीं करते हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाए। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा किसे परवाह है। वो एक छोटे शहर से थे, मैं वहां पर रहता था, तो मैंने उनसे ये कहा, अगर आप इस प्रकार की नुक्ताचीनी की बातों में फंसे रहेंगे कि उसने ये कहा और उसने वो कहा, मैंने कहा कि इस बात के लिए आपको कौन 1 रुपया भी देता है। मैंने कहा कि इन बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं दूंगा। मैंने कहा कि कौन है जो इसकी चिंता करता है। प्रार्थना करते रहो और अपने दौड़ में दौड़ते रहो, तुम्हारा ध्यान भटकने ना पाए। उन लोगों को लड़ते झगड़ते रहने दो। तुम अच्छा कर रहे हो, अपने काम को करते रहो। उनकी आग में लकड़ी न डालो, लकड़ी निकाल दोगे तो आग बुझ जाएगी। ये तो वैसा ही जैसे बाकी सारे लोग हर बात के लिए चिंता करते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर समरॉल ने इस बात को कहा है, किसी और का दिमाग आपकी खुशियों का प्लेट ना बने। किसी और की राय आपके विषय में न होने पाए सिवाय परमेश्वर के। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने इजराइल के विषय में अच्छी सोच रखा था, लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने अपने विषय में अच्छी सोच नहीं रखा था जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है। आपको अपने विषय में परमेश्वर की राय लेनी है। आपको पता है, परमेश्वर ने अब्राम को बुलाकर ये कहा, अब्राम, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं, लेकिन अब से तेरा नाम होगा इब्राहिम, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से जातियों का पिता बनाया है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए परिचय का बदलना आवश्यक था। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मित्रों के साथ में बैठकर सिर्फ अपनी तकलीफों के विषय में ही बात करना चाहते हो कि कैसे आप एक गलत स्कूल में, गलत माता पिता और गलत घर में पले बड़े हो, वगैरह 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 वगैरह, आपको कोई विजय प्राप्त नहीं होगी। क्या आप जय में चलना चाहते हो? क्या गलत हुआ उसके विषय नहीं, लेकिन क्या सही हुआ उसके विषय में बोलिए। समस्या नहीं, लेकिन उत्तर के विषय में बोलिए। प्रभु की स्तुति, आमीन। परमेश्वर के साथ अपने पहाड़ों के विषय में बात मत कीजिए। पहाड़ों को अपने परमेश्वर के विषय में बताइए। उसे बताए कि उसे कहा जाना है। प्रभु की महिमा, जय में चलना शुरू कर दीजिए। सब लोग के मैं सिर हूँ, मैं पूंछ नहीं, मैं ऊंचे में हूँ, नीचे नहीं, मैं जयवंत हूँ मसीह में, जो मुझसे प्रेम करता है उसमें मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु का धन्यवाद। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया मेरे अंदर निवास करती है और रहती है और मेरी नश्वर देह को जगाती है। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, जिसे स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ। मुझ में मसीह का मन है। मैं हर एक श्राप से छुड़ाया गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ और मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में परिवर्तित किया गया हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है उसमें मैं जयवन से भी बढ़कर हूँ। प्रभु का धन्यवाद। जो मुझ में है, जो इस संसार में है, वो उससे भी बड़ा है। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया मेरे अंदर रहती है, मेरे नश्वर देह को जिलाती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवंत हूँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया हूँ। मेरे पास में अलौकिक बढ़त है जो मेरे पास यीशु के नाम से आ रही है। जो मुझे चाहिए वो सब मेरे पास में है, ताकि मैं परमेश्वर की उन सारी इच्छाओं को पूरा करूँ। यही तो मैं हूँ और यही तो मेरे पास में है, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की स्तुति। हम जो है उसी में हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। हमें जय में चलने की आवश्यकता है। आज हम लोग थोड़ा उसके विषय में बात करने वाले हैं। परिचय के मूल्य के विषय में हम लोग पुराने नियम के और एक उदाहरण का इस्तेमाल करने वाले हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय। और यहीं पर परमेश्वर ने याकूब को लेकर उसके नाम को बदला और उसे इज़राइल कहा। और आपको याकूब और एसाव की कहानी पता है कि किस रीति से याकूब को उसकी माँ बहुत पसंद किया करती थी। उसने अपने पिता की ओर से आशीष को प्राप्त किया इसहाक के द्वारा, और जब इसहाक ने याकूब को आशीषित किया उसने उसे धोखा दिया और इसलिए याकूब वहां से भागा, क्योंकि वो अपने भाई से डरा हुआ था जो आशीष पाने के लिए आया था। उसके पिता ने कहा कि मैंने उसे आशीष दिया है, यानी याकूब को अब तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ये मानो परमेश्वर की आशीष है जो आपको देता है और वो फिर उसे फिर से लौटा कर नहीं लेता है। और प्रभु ने कहा मैं आशीष देता हूँ। बालाम ने भी इज़राइल के लिए आशीष को ही बोला था, जबकि बालाक ने श्राप दिया था। उसने कहा कि यहोवा ने आशीष दिया है, मैं उसे परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने याकूब में अधर्म को नहीं देखा। अब उसके विरुद्ध में कोई गुनाह नहीं, आप उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु की स्तुति। हम आशीषित हैं, श्रापित नहीं। याकूब जब खेत में से आया तब ये हुआ, और जब वो वहां से निकला उसने भाई के आशीष को चुराया, जन के अधिकार को चुराया और आशीष को पाया। फिर आगे चलकर वो लाबान के लिए कार्य करता है। याद है, रेचल के लिए लाबान के लिए काम किया।
7 सालों तक कार्य किया और विवाह की रात को वो मदिरा पान करता है। लाबान ने छोटी बेटी को भेजा क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था। उसको लगा विवाह हो जाएगा, इसलिए लिया को भेजा, रेचल को नहीं। अगली सुबह अन्य स्त्री होती है। प्रभु की स्तुति। ओहो, उसके ससुर ने कहा, हाँ तुम जानते हो धोखेबाज को धोखा मिला है। अभी भी जो बोया है वही तो आप काटते हो। अब थोड़ा आगे जाने से आपको ये पता चलेगा, लाबान उसे और 7 सालों तक काम करने के लिए कहता है, तो मैं तुम्हें रेचल दूंगा। तो इसलिए तो वो विवाह के उत्सव के सप्ताह को वो मनाता है लिया के साथ, और फिर उसका और एक विवाह होता है रेचल के साथ में, और अन्य 7 सालों के लिए वो रेचल के लिए कार्य करता है। और जबकि ये याकूब जब वहां पर था उसे आशीषित किया, और जब वो वहां से निकला उसने उस देश को भागते हुए छोड़ दिया। वो सिर्फ एक लाठी लेकर निकला और उसके पास में एक दर्शन था। उसने परमेश्वर के दूतों को स्वर्ग में से ऊपर नीचे आते हुए देखा, और उसने कहा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। परंतु फिर भी जब ये वो परमेश्वर का स्थान था जहां वो निवास करता था, बेतेल परमेश्वर का भवन, तो जब उसने उसे देखा उसने परमेश्वर से वाचा बांधा कि निश्चित रूप से परमेश्वर जो कुछ भी तू मुझे देगा मैं उसका 10% तुझे दूंगा। तो एक लाठी लेकर वो उस देश से निकला और उसने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी, और वो लाबान के लिए करीबन 14 सालों तक कार्य किया। और इन 14 सालों के दौरान उसने पाया कि लाबान का उसके प्रति का जो व्यवहार था अब वो वैसा ही नहीं था, और फिर लाबान ने भी उसको धोखा ही दिया था और करीबन 10 बार उसे धोखा देने की कोशिश की। लेकिन लाबान ने जो कुछ भी क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी याकूब उसमें से बाहर निकल आया। जीत के लिए वो हार नहीं माना। आप में से कुछ लोग अपने अधिकारियों के लिए ऐसे ही काम करते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। इस रीति से आपने बहुत बोनस पाया है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा। और आप तो ऐसे ही आशीषित हो सकते हैं अगर आपका अधिकारी कुछ भी क्यों ना करे, क्योंकि परमेश्वर तो आपकी ओर से है। अगर प्रभु तुम्हारी ओर से तो विरोधी कौन है। मेरा बेटा एरन एक विश्वविद्यालय के लिए कार्य करता है। उन्होंने धोखेबाजी या ऐसा कुछ नहीं किया है, और वो तो मैनेजर था, और जहाँ कहीं वो कार्य करता था वहां पर मैनेजर बनता था और बहुत ही कम समय में उस पद पर आता था। परंतु जब वो मैनेजर बना, उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पैसे को इकट्ठा किया करते थे, और वह कहते थे अगर मान लो आज रात को तुम $2000 इकट्ठे कर सको तो हम तुम्हें इतना इतना बोनस देंगे, करीबन 5 या 6 लोगों की टीम को। तो एरन ने कहा तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कुछ करें, तुम बोनस डबल कर दो, हम लोग 5000 आज रात को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस रात उन्होंने $5000 इकट्ठा किए और उनको उन्होंने डबल बोनस को दिया। इस रीति से उन्होंने इकट्ठा किया। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे चीजों को बदलते हैं। आप जीत की ओर है, आप ड्राइवर सीट पर है। प्रभु की महिमा हो। तुम ऊपर हो नीचे नहीं, तुम सिर हो पूछ नहीं। प्रभु की स्तुति, इस पृथ्वी पर आपका अधिकार है। और इसलिए याकूब एक ऐसी परिस्थिति में था जहां पर लाबान भिन्न बातों को कर रहा था। उसके ससुर ने कहा कि मैं तुम्हें सारे धब्बे वाले पशुओं को दूंगा और लकीरों वाले जानवर, और इसके पश्चात में वो सारे धब्बे वाले जानवरों को एक साथ इकट्ठा करके उनको दूसरे चराई की ओर लेकर जाएगा जिसको याकूब देखभाल नहीं करता था, और उसे मीलों दूर रखेगा। और फिर याकूब और सारी गाय जिनके ऊपर में सारे धब्बे लगे हुए थे, क्योंकि प्रभु के साथ में उसकी वाचा थी और लाबान के धोखे से परमेश्वर बड़ा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ में धोखा करते या फिर शक करते। उसके पश्चात कहता है कि सबसे अच्छी बातों को दूंगा, और सब जो अच्छी थी उसने पहले निकाल दिया। तो उसने पहले अच्छी जो भेड़ बकरियां थी उसने पहले उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ में क्यों न हुआ, परमेश्वर ने उसे संपन्न किया। लाबान ने उसे धोखा दिया और उसकी मजदूरी को 10 बार बदला, लेकिन याकूब संपन्न होता रहा। प्रभु की स्तुति। प्रभु हमारे साथ है। हम सिर है, हम पूछ नहीं। हम आशीषित है, श्रापित नहीं। लेकिन अब याकूब के जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर याकूब लौट कर आ रहा है उस देश में जहां पर एसाव होता है, और उसने फिर लाबान को छोड़ दिया। और स्वाभाविक रीति से, क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया था, और एसाव शिकारी था, वो आक्रामक व्यक्ति था, और याकूब सामान्य रीति से बहुत सारे डर का सामना कर रहा था। और जब वो लौट कर आया और उसने परमेश्वर को खोजना आरंभ किया, और यहाँ पर कुछ बातें आरंभ होना शुरू हुई। और उस समय के अंत में वो एक दूत के साथ में मल्ल युद्ध लड़ता है। मुझे लगता है कि ये दूत यीशु मसीह का एक प्रतीकात्मक रूप था, और उसने उस दूत के साथ में मल्ल युद्ध किया। चाहे आप विश्वास करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके विषय बहस नहीं करूंगा। लेकिन उत्पत्ति 32वें अध्याय उसके वचन 28 में ये दूत उसके साथ बात करता है कि अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं लेकिन इजराइल कहलाया जाएगा,
क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रभु की स्तुति। और उसका नाम इज़राइल हुआ। क्या आपको पता है कि इज़राइल के लोग बहुत ही आशीषित हैं? जहाँ कहीं वे जाते हैं और जो कुछ भी वे करते हैं वे आशीषित है। परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके तो तू प्रबल हुआ है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की कक्षा को लेता हूँ और बुधवार को अपने कलीसिया में सिखाता हूँ, परंतु ये तो ऐसी कहावत है जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि मैंने परमेश्वर और मनुष्य से अनुग्रह पाया और मुझ में अच्छी समझ है। और यह जैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को बुलाया कि तूने परमेश्वर और मनुष्य के साथ में युद्ध किया और तू प्रबल हुआ। और मैंने अनुग्रह के अंगीकार को जहाँ से पाया, एक मिशनरी था जिसका प्रचार था और उनकी एक बेटी थी, उनके पति ग्रीस में थे और वे एक बाइबल स्कूल चलाते थे। लेकिन जब उनकी बेटी किंडरगार्टन में गई, किंडरगार्टन के शायद कुछ और कक्षाओं के पश्चात एक रिपोर्ट वहां पर आई और जब ये रिपोर्ट वहां पर आई, उनको अंदर आने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी बेटी सबसे निचले स्तर पर है और उसके लिए बहुत ही कठिन है। और उनको भाषाओं और कई सारी बातों की चुनौती थी। जब आप परदेश में होते हो तो ऐसा होता है। उन्होंने अपनी बेटी को घर में लाया तो उसने प्रभु से पूछा कि अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपनी बेटी को ले और अंगीकार करा कि मुझे प्रभु से अनुग्रह मिला है, मनुष्य से अनुग्रह मिला है और मुझे अच्छी समझ है। माँ प्रतिदिन करती थी, उसके उठने से, उसके स्कूल जाने से, और जब स्कूल से लौटा करती थी और सोने से पहले वो इस बात को बोला करती थी कि मुझे प्रभु से अनुग्रह मिला है, मुझे मनुष्य से अनुग्रह मिला है और मुझे अच्छी समझ है। और जानते हैं थोड़े ही दिनों में, करीबन 30 दिनों में, माँ को स्कूल से टीचर का फोन आया, हे तुम्हें स्कूल आना होगा। तो वो वहां पर गई। उसने पूछा क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी में क्या हुआ, तुम्हारी बेटी निचले स्तर से लेकर कक्षा के ऊंचे स्तर पर गई है। वो निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर पर गई परमेश्वर के अनुग्रह के अंगीकार के द्वारा। कुछ सालों पहले मैंने शिकागो में इसे सिखाया और एक दादी माँ थी जो वहां पर बाइबल स्कूल में आया करती थी और इस दादी ने कहा कि मेरे नाती पोते भी यहाँ हुआ करते हैं और बड़ी मुश्किल से वे उत्तीर्ण होते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लूंगी और अपने नाती पोतों के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी कि वो इस बात का अंगीकार करे। और मैं जब अगले साल लौट कर आया और उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे जो नाती पोते बड़े मुश्किल से उत्तीर्ण होते थे अब वे उच्चांक पर पहुंच गए परमेश्वर के अनुग्रह के अंगीकार के द्वारा। ग्रेग में से यहाँ पर थी। ग्रेग हमारे कलीसिया में, हमारे प्रेयर टीम में था। वो यहाँ की सेवकाई में एक ऑनलाइन स्कूल को चलाते थे और ग्रेग के बेटे को उसमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक यूनिट में से जाने के लिए उसे 3 हफ्ते लग रहे थे, साधारणतः 2 हफ्ते लगते हैं किसी स्कूल में, और वो पिछड़ रहा था और बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ग्रेग ने उसे वहां पर लेकर आया, हमने उसके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना की और फिर मैंने उसी बात का अंगीकार किया, मैंने परमेश्वर से और मनुष्य से अनुग्रह को प्राप्त किया है और मेरे पास में अच्छी बुद्धि है। फिर थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ। फिर गणित के लिए जहाँ पर उसे 3 हफ्ते लगा करते थे, अब उसी बात के लिए अब उसे 10 दिन लग रहे थे और ऐसा करते करते वो कक्षा में सबसे अव्वल हो गया। प्रभु की स्तुति, आमीन। निचले स्तर से ऊंचे तक परमेश्वर के अनुग्रह के अंगीकार के द्वारा, आमीन। और जब हम इसकी ओर देखते हैं तो बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण हम पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। लेकिन जब इज़राइल की ओर देखते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ में एक वाचा थी, अनुग्रह को प्राप्त किया था और उन्होंने वो पाया। आपके जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को, अलग बातों को बोले जैसे हम बोल रहे थे, आप जो करते हैं अगर आप उसमें अपने आप को अनुशासित करते हैं, मेरा ये मानना है आप उसमें एक मांग कर रहे हैं। यही तो सत्य है। प्रभु का वचन आपके विषय में यही तो कहता है, यही तो आपकी पहचान है। और जब आप इसे बोलना आरंभ करते हैं, मेरा ये मानना है जब आप शब्द को बोलते हैं, ये शब्द वातावरण में जाते हैं और वातावरण को बदलते हैं। अगर आप याकूब 3 अध्याय पढ़ते हैं, याकूब 3 ये कहता है कि हमारे शब्द मानो एक चिंगारी के समान है जो जंगल में आग लगाते हैं। तो याकूब यहाँ पर ये कहता है नकारात्मक रीति से, लेकिन मेरा ये मानना है ये सकारात्मक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जब इन बातों पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं तो मेरा ये मानना है जिस रीति से हम अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं कि अनुग्रह तक पहुंचकर हम लोग परमेश्वर से प्राप्त करें। और यही तो एक प्रमाण है, यही तो एक सत्य है। अनुग्रह इसी को तो पूरा करता है कि हम अनुग्रह के ऊपर में मांग करें और जो प्रभु ने हमारे लिए पूरा किया है हम उसे प्राप्त करें। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग हमारी ओर देखकर कहेंगे कि क्या वे निराश होंगे क्योंकि उनको कई सारी बातें प्राप्त नहीं हुई थी इस पृथ्वी पर, इतना कि वे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और नहीं कर पाए क्योंकि विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया और परमेश्वर के ऊपर में किसी मांग को नहीं रख पाए। परमेश्वर का प्रबंध तो पहले से ही उपलब्ध है। परमेश्वर के राज्य और अर्थव्यवस्था में सभी बातों को पहले से ही चुका दिया है, प्रतिज्ञा जिसको यीशु ने पूरा किया है। लेकिन इन बातों को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है और जिस रीति से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है और यीशु ने उपलब्ध कराया है, वो है वचन को बोलने के द्वारा। जो अनुग्रह ने दिया है उसके ऊपर में मांग करनी है, आमीन।
तो मेरा ये मानना है कि ये परमेश्वर है, दूत जो याकूब के साथ में मल्ल युद्ध किए, कि अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं होगा, अब से तुम्हारा नाम धोखा देने वाला नहीं होगा, तुम्हारा नाम बुरी युक्ति करने वाला न होगा। अगर कोई आपके विषय में ये कहे कि हे देखो वो धोखेबाज जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है, वो चालाक व्यक्ति, बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। तुम्हें ये पसंद नहीं। याकूब के विषय में यही कहते थे, इसलिए उसने देश छोड़ा। अब वो कह रहे हैं परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा और कहा कि मनुष्य और परमेश्वर के ऊपर में तुमने जय प्राप्त की है। और जब हम इसके विषय में देखते हैं, ये अभी भी हमारे परिचय के विषय में बताता है, ये पुराने नियम से बोल रहा है। और अंत में इसके विषय में बात करेंगे कि नए नियम में हमारे साथ में कैसे जुड़ा है। हमने यहाँ पर आरंभ किया था उत्पत्ति 32वें अध्याय में, जहाँ पर याकूब उस देश में लौट कर आ रहा है। याकूब अपने मार्ग पर था और परमेश्वर के दूत के साथ में उसकी मुलाकात हुई, प्रभु के साथ में हुई। और जब याकूब ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा कि ये परमेश्वर का दल है, परमेश्वर की सेना, और उसने उस स्थान का नाम रखा महनेम। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात यदम देश में अपने भाई एसाव के पास में आगे को दूत भेज दिए और उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यो कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां है। मैंने प्रभु के पास में इसलिए संदेश को भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तो जब हम इसकी ओर देखते हैं, याकूब अपने देश में लौट कर आया और प्रभु उसके साथ में था और प्रभु ने उसे आशीषित किया। उन सारी बातों के विषय में वो बात कर रहा है जिसके विषय में प्रभु ने उसे आशीषित किया था, गाय बैल भेड़ बकरियां और दास दासियां। और इसीलिए उसने अपने आगे दूतों को भेजा ताकि वो अपने भाइयों को बता सके और कहा कि मैं अनुग्रह को खोज रहा हूँ। प्रभु उसके साथ में था और वो अनुग्रह के स्थान को ढूंढ रहा था। क्या आपने कभी अनुग्रह के स्थान को खोजा? परमेश्वर ने हम सभी के लिए अनुग्रह के एक स्थान को रखा है और हमें आवश्यकता है कि हम सभी उस स्थान की खोज में रहे। यही बात मैं अपने बेटों के विषय में चाहता हूँ कि प्रभु अपनी बुलाहट में उसे बुलाए और वहीं पर उसे रखे। और उसने प्रभु की आशीष को देखा है। मैंने उसके विषय में उस दिन आपको बताया था, अनुग्रह को पाना चाहता था। उसने कॉल किया, कहा डैड जानते हैं मैं पहले से एक नौकरी को कर रहा और एक मिल रही है, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करे। मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन मैं पाना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति, वो उसके साथ है। प्रभु की स्तुति। मेरे दो बेटे हैं जो जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं। एक जो अपने जूनियर कॉलेज को कर रहा है, किसी बात के लिए आवेदन किया था, उसे एक साक्षात्कार के लिए जाना था और 11 बजे ही दरवाजे बंद हो चुके थे। परंतु मैंने कहा बेटे जानते हो प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा तुम्हें ये देगा और मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु जहाँ पर चाहता है उसके अनुग्रह के अनुसार उसे वहीं पर रखने वाला है। अब हम देख सकते हैं कि प्रभु उसके जीवन में काम कर रहा है और आखिरकार वो तो उसी जगह पर होगा जहाँ परमेश्वर चाहता है कि उस जगह पर रहे। मेरा दूसरा बेटा एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे द्वार उसके सामने खुले पड़े हैं और मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उनको ऐसे स्थान में रखे जहाँ पर उसका अनुग्रह का हाथ हो। प्रभु की स्तुति। याकूब इस स्थिति में था, वो आशीषित था, प्रभु उसके साथ में था, वो परमेश्वर की वाचा में कार्य कर रहा था। अब वो उसी देश में लौट कर आया जिस देश को वो छोड़कर गया था और वो अनुग्रह के स्थान को खोज रहा था। और जब उसने किया, बाहरी रूप से ऐसे कई सारी परिस्थितियां वहां पर थी जो चुनौतीपूर्ण थी। कई बार परिस्थितियां तो चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जब आगे बढ़ते तो कहता है कि दूत याकूब के पास लौट करके कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास में गए थे, वो तुझसे भेंट करने को 400 पुरुषों को संग लिए हुए चला आता है। मेरे भाई अब्राहम ने 400 पुरुषों को भेजा था। जब लूत संकट में था उसने एक प्रशिक्षित सेना को भेजा था कि उसे छुड़ा ले। निश्चित तौर से एसाव का ध्यान उस पर गया होगा। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ गया और यह सोचकर अपने संग वालों को भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के अलग अलग 2 दल कर लिए और उसने पूर्ण रीति से 2 अलग अलग दल को कर लिया और ये कहा कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। और कहा कि इन सालों में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है मैं उसे एक झटके में खोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने 2 समूह को बनाया है ताकि एक को अगर वो लेकर जाए तो दूसरा फिर भी बचा रहे और मेरे पास में फिर भी शुरुआत करने के लिए कुछ रहे। और इसीलिए सिर्फ उसने यही नहीं किया, ये हमारे प्राण के बाहर की करने वाली बातों को प्रकट करता है। कई बार हम अपने प्राण में से कार्य करने की कोशिश करते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों में जब हम स्वाभाविक चुनौतियों को देखते हैं, लेकिन अंततः जो जय है आपको आपके प्राण में से नहीं मिलती है, अंततः जय आपको आपकी आत्मा से ही मिलती है। फिर वो प्रार्थना करने लगा और याकूब ने कहा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर। उसने इस बात को इसहाक से कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई को करूंगा।
वो प्रभु के वचन को स्मरण करने लगा, वो परमेश्वर को याद करने लगा और वाचा को स्मरण करने लगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं उसके तो योग्य नहीं हूँ कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यर्दन के पार उतर आया हूँ। मेरे अब 2 दल हो गए। वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, उसके अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, उसकी भलाई के लिए, उन बीते हुए सालों के दौरान जो परमेश्वर ने उसके लिए किया था। फिर वो कहता है कि मुझे बचा ले। उसने परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना की, फिर मनुष्य के बचाव के अनुग्रह को मांगा क्योंकि वो अपने भाई से बचने की प्रार्थना करता है। एसाव के हाथ से मुझे बचा ले क्योंकि मैं डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे मारे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान करूंगा जो बहुतायत के कारण गिने नहीं जा सकते। तो वो कह रहा था कि प्रभु यही तो तेरी प्रतिज्ञा है। उसने परमेश्वर को उसकी वाचा को स्मरण दिलाया, उसके वचन को उसे स्मरण दिलाया। जब हम इसकी ओर देख रहे हैं, याकूब ने वहां प्रार्थना किया। अंततः मुझे लगता है कि वो वाचा के कारण नहीं लेकिन डर के मारे इस प्रार्थना को कर रहा था। बहुत तेरे लोग डर के मारे प्रार्थना करते हैं और मैं नहीं मानता कि नया नियम इस बात को बताता कि हमारी प्रार्थना भय के आधार पर हो। मेरा ये मानना है हमारी प्रार्थनाएं वाचाओं पर और परमेश्वर के साथ के संबंध के ऊपर में आधारित होनी चाहिए। दरअसल अगर आप अधिकतर पुराने नियम की प्रार्थनाओं को आप देखते हैं तो उसमें एक प्राथमिक अंतर है, इस विषय नहीं लेकिन अधिकतर पुराने नियम की प्रार्थनाओं के विषय नए नियम की प्रार्थनाओं की तुलना में पुराने नियम की प्रार्थनाएं हमारी कमियां और हमारे डर के ऊपर में आधारित होती थी। हम इसके साथ में जूझ रहे हैं और फिर प्रभु से कह रहे हैं कि वो आए या प्रभु से किसी प्रकार की भीख को मांग रहे हैं। लेकिन नए नियम की प्रार्थनाओं में उदाहरण के लिए पौलुस की प्रार्थनाएं कभी भी कमी घटी पर ध्यान नहीं था, ना ही डर के ऊपर में ध्यान था। ध्यान था कि मसीही कौन है, हम मसीह में कौन है और मसीह में हमें क्या पूरा करना है और प्रभु में हम लोग किस बात में निवेश है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ मौलिक अंतर है पुराने और नए नियम की प्रार्थनाओं के बीच में। ये जो प्रार्थना ये तो थोड़ी बहुत बेहतर है अधिकतर पुराने नियम की प्रार्थनाओं के मुकाबले में। ये इसलिए क्योंकि वहां पर व्यवस्था को नहीं दिया गया था, इसीलिए मनुष्य का पाप और मनुष्य की असफलता। जब आगे पुराने नियम में देखते हैं तो अधिकतर ध्यान मनुष्य के पाप और उसकी असफलताओं के ऊपर में दिया गया था। तो जब हम इसमें से होकर जाते हैं, वो प्रार्थना कर रहा था लेकिन मेरा यह मानना है कि वो वाचा के कारण उस बात को नहीं कर रहा था लेकिन प्रार्थना कर रहा था भय के कारण से। तो जब उसने प्रार्थना किया वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब वो आगे की ओर बढ़ने लगा हम आगे के कुछ वचनों में देख सकते हैं कि बहुत सारा तनाव था। और मेरा मानना है कि याकूब डर के मारे तनाव में बहुत सारी बातों को वहां पर कर रहा था। मुझे लगता है डर का कारण कुछ मालूम न होना था। जब आपको कुछ पता न हो, मेरी पत्नी उस दिन संदेश को दे रही थी, वो सिखा रही थी। ये तब की बात है जबकि हमारा बेटा अपने 8वें जन्मदिन को मना रहा था। मुझे पता नहीं 1997 98 मुझे लगता है 1997 में पूर्वी कोलोराडो में बर्फीला तूफान आने वाला था जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। वो पहले से इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए हमारे बेटे का जन्मदिन था, पार्टी मना रहे थे और उस दिन फुटबॉल का गेम चल रहा था और ये करीबन 5:30 या 6 बजे की बात है। अंधेरा था और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 24 को 1997 की बात है। उन्होंने अचानक से कहा कि तूफान आने वाला है। अंतिम समय में उन्हें पता चला, उन्हें लगा कि कुछ बूंदाबांदी और बर्फीला तूफान आएगा। हमारे बेटे की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और सब लड़के वहां पर थे और मैं पूर्वी कोलोराडो में पला बड़ा था और हमारी दादी माँ ने हमको बताया था कैसे बच्चे अलग अलग घटनाओं में मरते थे जब तूफान आता था और लोग कार में होते थे। मैंने इन सारे बच्चों को बहुत ही डरा दिया। जब वो मेरे घर में थे तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम, करीबन 8 लड़के थे, मैंने कहा कि इस बेसमेंट से कोई भी उस दरवाजे की ओर न जाए। फिर बर्फ गिरना और हवाधुंध शुरू हुई। आप अपनी आंखों के सामने 60 घंटा प्रति मील की हवाओं को चलते देख रहे थे। 36 इंच की बर्फ गिरी हुई थी। तो पूर्वी कोलोराडो ये तो सपाट है, तो ये जमीन पर 36 इंच का नहीं था, ये तो पेड़ों तक 10 फीट का हो गया था। इसने हमारे बाहरी आंगन को और कारों को ढांप लिया था। करीबन 14 दूध वाली गाय वहां पर थी जो घर खरीदा था उस घर के आंगन में और मेरे पास में ये गाय थी और मैंने उनको एक टीन शेड में लॉक कर दिया। 24 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी, आगे में 8 फीट लंबी थी और पीछे में 6 फीट लंबी थी और मैंने उसके सामने में एक पैनल को रखा था। तो उस जगह पर जब मैं सुबह उठा और रात को हवा के कारण पूरा बर्फ वहां पर उस शेड में लाकर गिराया। अगर 1-2 गाय होती तो शायद मर जाती, लेकिन क्योंकि वे 14 थी तो यह हवा वो चलती रही और वो पूरा भर चुका था उस बर्फ से। लेकिन वो आंखों को निकाल कर देख रही थी। कटघरा नीचे था और वो वहां से सब ऊपर से देख रही थी।
वो यह हवा चलती रही और वो बर्फ से भर चुका था। लेकिन बारबरा बता रही थी कि कैसे उनका बेटा एंड्रू इस बात को बता रहा था कि कितना बढ़िया ये समय रहा, मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन रहा। 3 दिनों तक हम किसी भी बच्चे को उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए। ये सारे के सारे बच्चे हमारे घर में बंद थे। मैंने उन्हें डरा कर रखा था कि वे बाहर न जाए, लेकिन उनके लिए तो ये बड़ा ही आनंद का क्षण था। बारबरा बता रही थी कि कैसे और मेरे बेटे और उसके सारे दोस्त वहाँ पर थे और वे अपने जीवन का सबसे अच्छा समय वहाँ पर बिता रहे थे और कैसे उन्हें सुरक्षा मिल रही थी। वो बता रही थी परमेश्वर के प्रेम में हम लोग अनुग्रह में सुरक्षित है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था, मेरे पास तो 207 पशुएं हैं और उतने में ही वसंत ऋतु आ गया था। अभी तक तो उन्हें जमा होना था और वे हो गए। और वो इस बात को बोल रही थी कि मैं तो कैलकुलेटर ऐसा ही कुछ देख रहा था। मैं शायद कैलकुलेटर नहीं चला रहा था, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि कितने पशुएं मेरे पास में है। उत्तरी पूर्व मेरे घर से काफी दूर था और वे उस बाड़े तक गए और मेरे साथ में कुछ और लोग थे। जब मरे हुए जानवर से वो बाड़ा भर गया तो जो जीवित जानवर थे वे उन पर चलते हुए आए, बाड़े के उस पार निकल कर आए। इसलिए करीबन 10 से 12 थे जो कि मर चुके थे और उस समय मेरे पास में कुछ ही जानवर बचे हुए थे। मैं प्रार्थना कर रहा था और असल में ये बात जब हुई थी वो शुक्रवार की रात थी और हमारे बीच में एक सेवक आने वाले थे DIA कंटाकी से कलीसिया में सेवा के लिए और वो विशेषता आर्थिक बातों पर बोलने वाले थे। मैंने इस व्यक्ति को जो कंटाकी में था उनको कॉल किया। शनिवार की सुबह में उनको लेने जाने वाला था। इस बर्फ के कारण कारें फंसी हुई थी और इसके कारण आप हवाई अड्डे पर जा भी नहीं सकते थे और लोग वहां पर भिन्न भिन्न कारणों से मर रहे थे। तो मैंने कहा जो कुछ भी करो लेकिन कल यात्रा मत करो, तुम बिल्कुल भी मत आओ। आने से तुमको हवाई अड्डे पर ही रुकना पड़ेगा, हम लोग बिल्कुल नहीं आ सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम मत आओ। मैंने उन्हें आने से मना किया, लेकिन फिर भी वो 2 सप्ताह के पश्चात में आए। 2 सप्ताह के पश्चात में भी ये 207 पशु मेरे साथ में थे। वे वहां उस स्थान पर जानवरों को हेलीकॉप्टर से ले जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पशुओं में से 50% खो दूंगा, क्योंकि सब लोग जिनके पास में पशु थे उन्होंने 50% पशु को खो दिया था। ये औसतन था। 1 महीने तक मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सेवक आया और उन्होंने मुझे एक वचन दिया। ये दाऊद के जीवन से था। 1 शमूएल 30 जब दाऊद लौट कर आया, मुझे लगता है 1 शमूएल 30वें अध्याय में, जहाँ पर जिकलैग, जहाँ शत्रु आकर सारे नगर में आग लगा देता है और सब वस्तुओं को छीन लेता है और प्रभु ने उसे कहा जाओ उसका पीछा करो, तुम्हें वो सब फिर से मिल जाएगा। और उन्होंने भी वो वचन मुझे दिया कि तुम्हें भी मिल जाएगा। मैं उस वचन पर बना रहा और विश्वास किया और जो पशु मेरे पास में थे वो करीबन 50-60 मील दूर थे दक्षिण पूर्व में, जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं था और अधिकतर लोगों ने उस क्षेत्र में 50% जानवर को खो दिया। उस बर्फीले तूफान में मेरे पास में 203 थे। 207 में से अधिकतर गर्मी में मर चुके थे बर्फीले तूफान के पहले। लेकिन मेरे लिए ये तो एक बड़ी ही अद्भुत गवाही थी परमेश्वर की वाचा की और परमेश्वर के अनुग्रह की। एक चुनौतीपूर्ण था कि पैसा खो दे, लेकिन कई सालों के बाद मिला। प्रभु सच में मेरे लिए भला था। प्रभु की स्तुति। उसके पश्चात कई सारे बर्फीले तूफान आए, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन उसको पाने के लिए बहुत सारा समय भी लगा, लेकिन सब कुछ मिल गया। प्रभु की स्तुति। मैं आशीषित हूँ, प्रभु से अनुग्रह पाया हूँ और जीतने के लिए मैं हार नहीं सकता हूँ। मेरी प्रभु के साथ में वाचा है, चाहे मेरे मार्ग में कुछ भी क्यों ना आए। लेकिन बारबरा भिन्नता के विषय में बात कर रही थी, मेरे बेटे के उस बर्फीले तूफान के दृष्टिकोण के विषय में। वो अभी भी उस बात को याद करता है क्योंकि उसके जन्मदिन का यह सबसे अच्छा समय था और मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में याद करता हूँ। इसके लिए प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने इसके लिए मदद किया। ये भला ही रहा। प्रार्थना के लिए लोगों के पास में भिन्न भिन्न कारण है, लेकिन कई बार हम प्रार्थना करते हैं भिन्न कारणों से। तो उसके पश्चात में और एक बर्फीला तूफान आया था। मुझे सटीक पता नहीं कि कौन सा साल था, 2003 या उस साल के बिल्कुल अंत में। और मेरे पास में हजारों ऐसे जानवर थे जिस पर मैंने कर्जा लिया था और $1 मिलियन का कर्जा था। और ये जो आंधी तूफान आया था जिससे 36 इंच की बर्फ पड़ी 60 मील प्रति घंटा, हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो गया और मुझे लगता है करीबन 42 जानवर उसमें मर गए थे। वे अगर सब मरते तो अच्छा ही होता, क्योंकि उनमें से अधिकतर का इंश्योरेंस हो चुका था और हमें उसके लिए पैसा मिलता था। वे जो बच जाते या तो वो कीचड़ में या फिर लंबी चौड़ी बर्फ में फंसे होते। वे चले जाते और पैकर्स उसे नहीं खरीदते। इसके लिए हमें दुगना दाम चुकाना पड़ता और हम तो जितना ज़्यादा हम लोग पैसा कमाए थे उतना ही ज़्यादा हमने पैसा गवा दिया था। और ये तो चुनौतीपूर्ण समय था, परंतु उस आंधी तूफान के बाद
मैंने अपने घर में एक वचन को लगा दिया, वो उसको सह लेता और उनके पशुओं को घटने नहीं देता है। प्रभु की स्तुति। फिर मैंने इस वचन को कई सालों तक अपने आईने पर बना के रखा कि वह मेरे पशुओं को घटने नहीं देता है। और हाल ही में एक आंधी तूफान आया था और हमने उस वचन को बोलना शुरू किया कि वह मेरे पशुओं को घटने नहीं देगा। लेकिन हमने कहा चिंता की बात नहीं, और करीबन 20 इंच की बर्फ पड़ने वाली थी और ये जो टकराने वाला था, हमें वहां से जाना था। मैं पशुओं की कहानी बता रहा हूँ, यही तो हुआ। और ये हुआ था 52 इंच की बर्फ वहां पर डेनवर में पड़ी थी। और ये आखिरी बात होगी जब आप अपने पशुओं को स्थानांतरित करना चाहते हो। और हमने प्रार्थना की और कहा, प्रभु तू मेरे पशुओं की घट्टी होने नहीं देगा। और वहाँ कोलोराडो में पूर्व में तूफान आया था, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, वो गया डेनवर तक। लेकिन स्टर्लिंग कोलोराडो में सिर्फ 1.5 इंच की बर्फ ही वहां पड़ी थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी वाचाएं काम करती है ताकि हम उसको धन्यवाद दे सके वचन को बोलने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। एक कारण है डर, लेकिन दूसरा कारण जो है, बेहतर है कि हम लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें और वचन को बोले। और जब ये भयंकर तूफान आया था, मुझे ये लगता है कि दिसंबर 2003 की बात है, जो कि साल का अंत था। और मैं प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं कि वो विश्वास था, ये मेरे लिए अच्छे से काम नहीं कर पाया। ठीक है, एक तरीके से ये मेरे लिए काम कर पाया क्योंकि अधिकतर लोगों ने कहा, उन्होंने कहा तुम भाग्यवान हो कि तुम पूर्णतः कंगाल नहीं हुए। प्रभु की स्तुति। तो इस तरीके से ये काम कर पाया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्णतः असफल रहा, लेकिन बेहतर है कि हम लोग विश्वास में प्रार्थना करें इसकी बजाय कि डर में करें और प्रभु के वचन को बोले। आप अपनी प्रार्थना को पाते। उस दिन आप में से किसी एक ने मुझसे कहा कि आप सच में विश्वास करते, इन बात पर विश्वास करना। मैंने कहा बेहतर है कि तुम करो। यीशु ने शब्दों की सामर्थ्य के विषय बताया है। उसने कहा कि तुम अपने शब्दों से धर्मी ठहराए जाते हो और अपने शब्दों से दोषी, क्योंकि हृदय के भरपूर से शब्द निकलते हैं। नीति वचन कहता है जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जीभ में है, जो उसे काम में लाता है वो अपने फल को पाता है। जिस रीति से मैं प्रार्थना करता हूँ विषय से हटकर, लेकिन जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन को बोलकर प्रार्थना को करता हूँ और मैं वचन को लेकर बड़ा आक्रामक बन जाता हूँ। जब यीशु लौट कर आएगा, इसके विषय में प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि उसके मुंह से 2 धारी तलवार के शब्द निकलेंगे। और जब मैं तलवार के विषय में बात सोचता हूँ, प्रभु के मुंह से निकलने के विषय, मुझे लगता है कि तलवार का एक भाग रक्षा के लिए है। मुझे लगता है कि अधिकतर विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं तो वे सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं ताकि वे शैतान को बाहर निकाल सके, जो कुछ भी हो। लेकिन फिर भी मैं इसके बजाय कि मैं इसका इस्तेमाल करूं, मैं हमेशा रक्षात्मक खेलना चाहूंगा, मैं आक्रामक होकर खेलना चाहूंगा। और वचन की तलवार की दूसरी ओर से आप परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। आप वचन को बोलकर प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। अधिकार को ले और आक्रामक बने। प्रभु आपसे कहे कि आप स्वस्थ हो, यह अनुभव करने के लिए आपको बीमार होने की आवश्यकता नहीं। बिल भरने तक आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं आपके धन के लिए। आमीन। आप वचन को लेकर आप आक्रामक हो सकते हो। प्रभु पर विश्वास करें। आमीन। हर समय में। और यही तो मैं आज प्रार्थना करता हूँ। जैसे आज मैं प्राथमिक रूप से प्रार्थना करता हूँ, ये सिर्फ ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं सुरक्षात्मक रूप से करना चाहता हूँ। वचन को लीजिए, आक्रामक बनिए और प्रभु के द्वारा दिए गए वचन को मैं बोलता हूँ और दूसरी बातों को कि वो जमीन हासिल कर ले परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और एक कारण जिसके द्वारा याकूब को जिससे डर था, वो एक ऐसी बात थी जो कि अनजान थी। और दूसरी बात, क्योंकि धोखा देने वाला धोखे को पाया है, जैसा आपने सोचा वो करे। और जब हम वचन 13 में इसे देखते हैं, उत्पत्ति 32वां अध्याय वचन 12, उन्हीं लोगों के साथ में फिर उसने गठबंधन किया जो उसके हाथों में आया था। एसाव के भाई, उसके पास में 150 बकरियां थी और 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 भेड़े, 30 ऊँटनियां बच्चों के साथ, 40 गाय और 10 बैल, 20 बकरियां थी, 20 गधिया और उनके 10 बच्चे। और उसके बाद में उसने सेवकों के द्वारा इसे पहुंचाया और वह आप ही हमारे पीछे पीछे आ रहे। तो बात यहाँ पर यह है, एसाव के लिए एक तोहफा है और उसने वहां पर एक पार्टी दिया हमारे उसके बीच के अंतर को, जो अगले हफ्ते फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। एसाव लेकिन दुख उठाना चाहता था। तोहफे को देने के द्वारा वो अपने भाइयों के गुस्से को ठंडा करना चाहता था। बाइबल कहती कि मनुष्य के वरदान उसके लिए जगह बनाए महान संत महान प्रभु के आगे। वो आपके जीवन से कार्य कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 और जो अभिषेक आपके जीवन पर है, ये आपका देना हो सकता है। मुझे लगता है कि आपका देना आपके लिए एक जगह बनाता है और परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो आपको देता है। और मैंने अपने जीवन में इसे होता हुआ देखा है। बहुत सारी बातों को देने के विषय में बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन आज हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन मेरे पास में देने के विषय में अद्भुत गवाहियां है कि किस रीति से कठिन समय में परमेश्वर हमारे देने का इस्तेमाल करता है। ये एक स्थिरता को देता है और हमारे लिए द्वार खुलते हैं और कलीसिया में देते हैं और कलीसिया के लिए द्वार खुलते हैं। मैंने सेकेंड ईयर में किसी को ये बताया था,
कुछ समय पहले, और जब मैं अगुवाई के विषय में सिखा रहा था, कठिन समय में देने के विषय, परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा कि एक विशेष भेंट को देना है, और मैंने किया, और परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार को खोला। मैंने क्या किया, लोगों को बगैर जाने उसने मेरे लिए द्वार को खोला। उसने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से द्वार को खोला, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर मैं एक बार एक कैंप मीटिंग हो रही थी, और ये उस समय की बात है, एंड्रू की बाइबल स्कूल थी, और ये तो उससे पहले कुछ बातें यहाँ होने के पहले से थी। यहाँ ऑर्डन होने से पहले मैं लेस्टर समरॉल के साथ था। कैंप मीटिंग में हम दे रहे थे, हम भिन्न बातों को कर रहे थे और फिर लौट कर आए। परमेश्वर ने द्वार खोला और आर्थिक रूप से हमें आशीषित किया। जो हम नहीं कर सकते थे वो किया। लोगों के द्वारा मुझे अलौकिक अनुग्रह प्राप्त हुआ। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बगैर कुछ दिए उन्होंने मुझे लोन दिया, बहुत ही कम ब्याज पर। हमने उसे खरीदा, प्रभु ने उसको हमारे आशीष का कारण बनाया। प्रभु की स्तुति। तो मनुष्य का देना उसके लिए जगह को बनाता है। तो यहाँ पर याकूब है जो इन तोहफों को भेज रहा है ताकि अपने भाई के हृदय को नम्र कर सके। और मैंने इसे कुछ सालों पहले किया। करीबन $2,50,000 के पशु मेरे पास में थे। पशु मानो एक माल के समान होता है और वे बहुत ही कम होते हैं शायद आज की तुलना में, और ये करीबन $500,000 के पशुओं के जितना था। और जानते हैं आप, अगर आपके भाई ने आपको $500,000 दिया हो, वो इसलिए करता है ताकि उसके प्रति आपका हृदय थोड़ा सा नम्र हो। तो यहाँ पर वो अपने भाइयों को तोहफे दे रहा था। अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ो और झुंड के बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को आज्ञा दी कि जब मेरा भाई ऐसा तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है, और कहा जाता है और जो तेरे आगे आगे है सो किसके है, तो ये कहना कि यह तेरे दास याकूब के है। मेरे प्रभु येसाव यह भेंट के लिए तेरे पास भेजे, और वो आप ही पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पूछने के पहले उसे नम्र करा। जब मैं गया तो उसे याद था, शायद स्मरण करने के लिए उतना अच्छा नहीं रहा हो, और उसने दूसरे और तीसरे को वरन उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थी ऐसी आज्ञा दी, जब ऐसा तुमसे मिले तो ऐसा ही कहना। वचन 19 और फिर वचन 20, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को, हो सकता है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। वह अपने भाई की दृष्टि में अनुग्रह को खरीदना चाहता था। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई, और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों को और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया, और उसने उनको लिया और घाट के पार उन्हें उतार दिया, और जो उसके पास में था उसको उसने भेज दिया। तो यहाँ फिर से, हालांकि उसने ये किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को बचाना चाहता था। वह फिर भी सोच रहा था, तो अपने पत्नी और बच्चों को दूसरी जगह भेजता है। तो जो कुछ भी वो कर सकता था उसने किया, जो प्रभु ने उसको दिया था उसको बचाने के लिए। और वचन 24 में, याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये लगता है कि ये यीशु था। मुझे लगता है कि मसीह के स्वरूप का पहला रूप था। आपको विश्वास नहीं करना है, जो मैं विश्वास करता हूँ। जब उसने देखा कि मैं याकूब के ऊपर में प्रबल नहीं होता, तो उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। और जब आप इसकी ओर देखते हैं, जांघ की बात करते, तो आपकी जांघ आपके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। जैसे कि मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मेरे ऊपरी शरीर में बहुत सारी भारी भरकम बातों को मैंने उठाया था और बहुत सहन शक्ति है, परंतु और जानते हैं, जब मैं हाई स्कूल में था, लेग प्रेस करता था 100 पाउंड का, और करीबन 3-4 बार मैं इसे करता था बेंच प्रेस की तुलना में। और आपकी जांघ आपके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। और आप देख सकते हैं स्वाभाविक रीति से याकूब अपने शरीर और अपने प्राण पर कितना भरोसा करता था। और फिर यहाँ पर जो यीशु या फिर ये दूत उसके जांघ को छुआ, तो फिर वो चढ़ गई। इस बात को कहते हुए कि याकूब को अपने शरीर पर नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा पर ज्यादा निर्भर होना है। और इसीलिए पहली बात, ये जो स्वर्गदूत ने कहा या फिर यीशु से कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं, ना ही धोखा देने वाला है। तुम्हारा नाम झूठा या धोखेबाज नहीं है, तुम्हारा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उसने उसके परिचय को बदल दिया, और जब उसका परिचय बदल गया, प्रभु के साथ का उसका संबंध बदल गया। दूसरी बात, जब उसने उसके जांघ के बड़े हिस्से को उसने पकड़ा और उसे खींचा, ये बताता है कि उसने अपने बल के ऊपर में और अपनी योग्यता और अपनी ताकत पर जोर देना बंद किया। उसे प्रभु पर निर्भर होना पड़ा। जब मैंने अपनी पहली कलीसिया शुरू की थी, मुझे नहीं पता, मैंने इस क्लास में बताया था, मुझे नहीं पता कि कौन सी क्लास में मैंने क्या बताया। हमने अपनी पहली कलीसिया को किट कार्सन में बनाया था। मैंने बारबरा से कहा था कि हम लोग इसे कर सकते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
जब हमने यहाँ पर इस कलीसिया को आरंभ किया, हमारी कलीसिया की स्थापना के 13 वर्ष बाद मैंने अपने पत्नी से कहा था कि मैं इसे नहीं कर सकता, और अगर हमें ये करना है, यीशु को इसके लिए प्रकट होना होगा, प्रभु को आकर हमें मदद करना होगा। दोनों ही परिदृश्य सत्य है। मेरा ये मानना कि बात का पहले से अच्छा होगा, लेकिन आप दोनों ही, आपको सिर्फ प्रभु से ही नाता नहीं रखना है, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में आना है जहां आप अपना पर निर्भर नहीं रहते हो। जैसा पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं, वो कहता है, अब मैं जो जीवित हूँ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है, जहां आप संपूर्णतः यीशु पर निर्भर हो। जब पौलुस, उसका पहले का नाम शाऊल था, जब वो प्रभु से मिला, उसको ऐसी स्थिति में आना पड़ा जहां पर वो अपने शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा और ना ही अपने ज्ञान पर निर्भर रहा, उन सारी बातों पर निर्भर नहीं रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में आया जहां वो पूर्णतः प्रभु के साथ के संबंध पर निर्भर हो गया। फिलिपियो 3 अध्याय में वो लिखकर ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हिब्रू हूँ, बिन्यामीन के गोत्र से, फरीसी या ऐसी कोई बात जो मुझे उत्साहित करती है। वो कहता है कि जो बातें मुझे उत्साहित करती है कि मैं उसे जानूं और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। प्रभु की स्तुति। तो हम देखते हैं कि कैसा उसका परिचय बदल जाता है और उसका परमेश्वर के साथ का संबंध, लेकिन साथ ही वो इस बात को बदलता है कि वो किस पर निर्भर रहता है। अपने आप पर होने के बजाय वो प्रभु पर निर्भर हो गया और इसलिए उसका नाम बदल गया, और इसीलिए वो उससे बातें किया। और फिर असल में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आगे चला गया, और फिर स्वर्गदूत ने कहा कि तू मुझे जाने दे। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। फिर याकूब ने उससे कहा कि तेरा नाम मुझे बता, तुम्हारे लिए इसके क्या मायने, तुम क्यों पूछते हो? और उसने उसे वही आशीर्वाद दिया। जब हम इसे देखते तो पता चलता है कि कैसा उसके साथ में प्रभु का संबंध बदला और किस रीति से उसके बल का स्रोत बदल गया। दूसरे शब्दों में, ये उसका शारीरिक बल और ना ही उसकी योग्यता बनी रही। अपने पिता को धोखा देने के लिए जो कुछ भी वो कर सकता था उसने किया, ताकि वो अपने ससुर के द्वारा इन आशीर्वादों को प्राप्त कर सके। लेकिन अंततः वो इस बात के निष्कर्ष पर आया कि ये तो परमेश्वर है जो उसको आशीषित किया है, प्रभु की वाचा जो उसके साथ थी। और अंतिम बात यह है कि उसने अपने आशीर्वाद को प्राप्त किया, प्रभु ने उसे आशीषित किया। फिर याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी मेरा प्राण बच गया। ये एक वो कारण है जिससे 30, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो मसीही का पहले का स्वरूप था कि उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, और वो कहता है कि मेरा जीवन बच गया। प्रभु की स्तुति। तो ये बदल गया जब उसने प्रभु से, स्वर्गदूत से मुलाकात की। ये बदल गया उसकी पहचान को। उसका नाम याकूब से बदलकर इज़राइल रखा गया था, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रभु के साथ का संबंध बदला, जिस पर वो निर्भर था वो भी बदल गया। अपने ही बल पर वो निर्भर नहीं था, लेकिन प्रभु के बल पर। और तीसरी बात कि जिस प्रकार से आप ग्रहण करते हो, उसने प्रभु से आशीर्वाद पाए। जो उसने किया उसके आधार पर नहीं, लेकिन हम प्रभु के आशीषों पर विराजमान हैं। कभी जीवन में प्रभु को आमने सामने नहीं देखा और उसे बचा करके रखा और उसे आशीर्वाद दिया। और इसलिए वचन 32 में ये कहता है, इजरायली आज भी जंगा नस्ल को नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की आड़ में याकूब को बल की ओर ले जाएगा। जब हम इसकी ओर देखते हैं तो यहाँ पर 3 बातों को पाते हैं। हमारा परिचय बदलता है, प्रभु के साथ का हमारा संबंध बदलता है। बदला, विश्वासी बदल जाते हैं कि कैसे हम प्रभु से प्राप्त करते हैं। और मेरा मानना है कि ये भी बदले कि हम अपने ऊपर में निर्भर न रहे, लेकिन पूर्णतः निर्भर रहे प्रभु पर। आमीन।